बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। वे बहुत ज्ञानी थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और उनको प्रणाम करके बोला कि गुरुजी, मैं अपने मन में चल रहे विचारों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूँ। मेरे मन में हर समय बहुत सारे विचार आते रहते हैं। कृपया आप मुझे इन विचारों को कम करने का उपाय बताएं। बौद्ध भिक्षु ने उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि गुरुजी, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब भी ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं और ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और भी ज्यादा बेचैन कर देते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि चिंता मत करो, यह ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है। ध्यान का निरंतर अभ्यास करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। कृपया आप मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र बता दें। बौद्ध भिक्षु ने देखा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ जो तुम्हारे दिमाग को शांत कर सकता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसको एक मंत्र बताया और कहा कि तुम्हें इस मंत्र को बैठकर हर रोज अकेले में जाप करना होगा। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप अवश्य करूंगा। जैसे ही वह व्यक्ति जाने के लिए वापस मुड़ने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में मत सोचना, अन्यथा यह मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में सोचा ही नहीं। आप इसकी चिंता ना करें। और वह वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया और मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे बौद्ध भिक्षु के शब्द याद आ गए कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में न सोचें। जैसे ही उसे भिक्षु की बातें याद आ गई, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीर आने लगी। वह बंदर के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उतने ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों के विचारों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि गुरुजी ने मुझे निर्देश क्यों दिया? अगर वह जानते थे कि यह बंदर एक मुसीबत है तो उन्हें इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर आ नहीं रहा और बंदर मेरे दिमाग से जा नहीं रहा। वह आदमी परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर से एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद किए, उसे फिर बंदर दिखाई देने लगे। वह जितना ही बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें याद आ रही थी। अगली सुबह वह वापस बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों के विचारों से मुक्त करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदर का तो ख्याल आ ही नहीं रहा है, सब कुछ सामान्य हो गया है। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे मन की प्रवृत्ति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। तुम अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करोगे, वह उतना ही मजबूत हो जाएगा। इसलिए शांत रहकर मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप ही शांत होता चला जाएगा। मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों,
आप लोगों को यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।